रीना नाम की एक तवाइफ रोजाना सुबह सवेरे सच संवर कर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती और राह चलते नौजवानों को अपनी तरफ इशारा करके बुलाती। जो नेक नौजवान होते वो निगाहें झुकाए झुकाए चुपचाप वहां से गुजर जाते और जो बुरे किरदार के मालिक होते वो उसके करीब आते। रीना उससे कहती, चलो मजे करते हैं। इस पर वो कहते कि कितने पैसे लगेंगे। वो कहती, मैं 1 घंटे के 4000 रुपए लेती हूँ। जिनके पास 4000 रुपए होते वो अपने पर्स से 4000 रुपए निकाल कर रीना के हवाले करते। वो पैसों को अच्छी तरह से गिनती और उसके बाद दाएं बाएं देखती कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद उस नौजवान के साथ बदकारी करने के लिए अपने घर के अंदर चली जाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उस औरत के बारे में गांव के कई लोगों को पता चल गया। जब गांव के लोगों को ये मालूम हुआ कि वो औरत कितनी बुरी है, उस औरत की वजह से पूरे गांव का माहौल धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है। नौजवान अपने माँ बाप के बागी और नाफरमान हो रहे हैं। नौजवान उसके घर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं। तो गांव के लोग फिक्रमंद हुए। जब उस गांव की मस्जिद के इमाम साहब को उस औरत के बारे में मालूम हुआ तो इमाम साहब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारे गांव में हमारी मौजूदगी में इतनी बड़ी बुराई फैल रही है और उस बुराई की जड़ सिर्फ एक औरत है। इमाम साहब ने यह फैसला किया, मुझे उस औरत के पास जाना चाहिए, उसे कुछ वाज़ो नसीहत करनी चाहिए, उसके दिल में खौफे खुदा पैदा करना चाहिए। आखिरकार इमाम साहब एक सुबह तैयार होते हैं, उस औरत के घर जाते हैं। आप दरवाजे पर दस्तक देते हैं। औरत ने ये सोचा सुबह सवेरे शायद कोई ग्राहक आया होगा। औरत ने दरवाजा खोला। अपने घर के दरवाजे पर मस्जिद के इमाम साहब को देखकर हैरान रह जाती है। अदब से पूछती है, आप यहाँ कैसे आए? इस पर इमाम साहब कहते हैं, तुम 1 घंटे के कितने पैसे लेती हो? औरत इमाम साहब का ये सवाल सुनकर हैरान रह जाती है। इमाम साहब कहते हैं, मैं तुमसे तुम्हारे 1 घंटे का वक्त खरीदना चाहता हूँ, बताओ तुम कितने पैसे लोगी? इस पर औरत कहती है, मैं 1 घंटे के 4000 रुपए लेती हूँ। इमाम साहब ने अपनी जेब से 4000 रुपए निकाले, औरत के हवाले कर दिए। औरत ने उन पैसों को अच्छी तरह से गिना और गिनने के बाद यहाँ वहाँ देखती है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। इसके बाद वो इमाम साहब को अपने साथ लेकर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। एक कमरे में ले जाकर इमाम साहब को बिठाती है और इमाम साहब के सामने खड़े होकर अपने कपड़े उतारने की कोशिश करती है। इमाम साहब ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और इमाम साहब कहते हैं, रुको रुको, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, रुको मेरी बात तो सुनो। फिर वो औरत कहती है, अच्छा अगर ये नहीं करना तो बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आपने 1 घंटा मुझसे खरीदा है, बताइए क्या करना होगा? इस पर इमाम साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें 1 घंटे की कीमत दी है, अब जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। इस पर वो तवाइफ कहती है, ठीक है आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बताइए मैं क्या करूं? इमाम साहब कहते हैं कि जाओ अच्छी तरह से गुस्ल करके आओ। इमाम साहब की इस बात को सुनकर तवाइफ को बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कोई सवाल न किया। चूंकि इमाम साहब ने उसे 1 घंटे के 4000 रुपए पहले ही दे रखे थे। तवाइफ जाती है, गुस्ल करके वापस आती है और आकर इमाम साहब से कहती है, इमाम साहब अब आपके पास 40 मिनट का वक्त बाकी है, अब बताइए क्या करना है? इमाम साहब कहते हैं, 2 मुसल्ले लाओ। अब तवाइफ 2 मुसल्ले लाती है, उसे बिछा देती है। एक मुसल्ले पर इमाम साहब खड़े हो जाते हैं, दूसरी पर कहते हैं तुम खड़ी हो जाओ और 2 रकात नमाज़ी नफिल अदा करो। अब दोनों नमाज पढ़ने में मसरूफ हो जाते हैं। इमाम साहब नमाज से फारिग होते हैं और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह अपनी इस बंदी को तू हिदायत अता फरमा, अपनी इस बंदी को तौबा की तौफीक अता फरमा, अपनी इस बंदी के दिल में गुनाहों और बुराइयों के लिए नफरत पैदा कर दे। या अल्लाह इसकी पेशानी को यहाँ तक लाना
मेरा काम था, इसके आगे इसे संभालना तेरी रहमतों का काम है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे जितनी ताकत दी थी मैंने अपना काम कर लिया। आज अगर तेरी बंदी यहाँ से खाली हाथ लौट कर चली गई तो फिर कभी इस रास्ते पर नहीं आएगी। या अल्लाह, इसे तौबा की तौफीक अता कर दे, इसके दिल में गुनाहों के लिए नफरत पैदा फरमा दे। इमाम साहब अपने मुसल्ले पर बैठे अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते जा रहे थे। काफी देर दुआएं कर लेने के बाद इमाम साहब उठे और कहने लगे, चलो 1 घंटे मेरे पूरे हो गए, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर इमाम साहब घर के दरवाजे की तरफ पलटते हैं। पीछे से तवाइफ आवाज देकर कहती है, रुको। इमाम साहब ठहर जाते हैं। वो करीब आकर कहती है, आज से पहले जितने भी मर्द यहाँ आए हर कोई गुनाह के इरादे से आया था, हर कोई जिना के इरादे से आया था, हर आने वाला मेरा कपड़ा उतारने के लिए आया था। आज तक किसी ने मुझे गुनाह से बचाने की कोशिश नहीं की, आज तक किसी ने मेरे हक में हिदायत की दुआ नहीं की। आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे घर में आकर पैसा देकर भी मेरी इज्जत पर हाथ नहीं डाला, बल्कि मुझे गुनाह से बचाने के लिए दुआ की। मैं आपको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। आज के बाद भूखे मरना तो गवारा है, लेकिन जिना करना गवारा नहीं है। आज के बाद मैं कभी बदकारी नहीं करूंगी, कभी कोई गुनाह का काम नहीं करूंगी। इसके बाद वो इमाम साहब को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करती है। इमाम साहब उसे कुछ नसीहत फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। फरमाया गया कि उस दिन के बाद किसी गैर महरम मर्द ने उस औरत के चेहरे तक को नहीं देखा। कल तक जो नाचने गाने वाली थी, जो बदकार औरत थी, मौत आने से पहले ऐसी आबिदा बन गई, ऐसी शर्म हया की पैकर बन गई, ऐसी पर्दे की पाबंद बन गई कि दूर दूर तक उसके तकवो तहारत के चर्चे होती थे, हर किसी की जबान पर उसकी तारीफ होती थी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, एक अल्लाह वाले ने किस तरह से एक तवाइफ को अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर दिया। उसे तौबा की तौफीक मिल गई, अल्लाह ने उसे गुनाहों से हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया और नेकी के रास्ते का मुसाफिर बना दिया। हमें और आपको चाहिए, हम जब किसी को बुराई में मुब्तला देखें, हम कोशिश करें उन्हें गुनाह से, बुराई से, हराम कामों से, अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत से बचा लें। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।